यानी कि कल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू हो रहा है। सुबह 10 बजे से प्रदेश भर के 7 सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएम शिवराज का कहना है कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। अनलॉक के बाद 6 से 8 सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई भी जा रही है। तीसरी लहर को समय रहते कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री ने जनता से वैक्सीन लगवाने के साथ ही कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। 7,000 सेंटर्स पर 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य मध्य प्रदेश में रखा गया है। 30 जून तक 50 लाख लोगों को डोज लगाने की तैयारी है। महा वैक्सीनेशन अभियान पर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स, वैक्सीन नोडल अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। हमारे कार्यक्रम का मकसद है कि लोगों को जागरूक करना और जो भ्रांतियां अफवाहें हैं उन्हें दूर करना। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से डॉक्टर मनीष शर्मा, सीएमएचओ, जुड़े हुए हैं। इंदौर से डॉक्टर संजय लोढ़े, पूर्व उपाध्यक्ष हैं आईएमए, और नोडल अधिकारी पुलिस राजेश भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा का, जिनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मौजूद हैं। आकर्ष, युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं वैक्सीनेशन अभियान को लेकर। आपके साथ प्रभुराम चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे जानिए क्या कुछ तैयारियां हैं इस अभियान को लेकर। सुमित, आपने सही कहा, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हैं। सर, कल से एक महाअभियान की शुरुआत हो रही है, क्या कितनी तैयारियां पूरी? कोविड टीकाकरण महाअभियान कल मीन्स 21 जून से मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा विभाग ने युद्ध स्तर पर तैयारियां की हैं। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर हम लोगों ने बनाए हैं। प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर पर 5 लोगों को वहां पर तैनात किया गया है। ऐसे मध्य प्रदेश में 7,000 सेंटरों पर 35,000 हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के और बाकी फ्रंटलाइन के वर्करों को वहाँ पर तैनात किया गया है। और ये प्रयास है कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक लोग जो कि पात्रता की श्रेणी में आते हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचें, वैक्सीन लगवाएं। और जो लोग ने पहला डोज ले लिया है, ऐसे लगभग 89 लाख लोग हैं जिनको सेकंड डोज लगना है। उनको एसएमएस भी किया गया है, टेलीफोन भी किया गया है कि वो वहाँ पर आएँ। प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर पर एक प्रेरक के रूप में कोई न कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति या जनप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता या खिलाड़ी लोग वहाँ पर सेंटर पर रहेंगे और प्रेरणा देंगे लोगों के लिए कि वैक्सीन कितनी ज़रूरी है। आज कोविड महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपाय है। जितने लोग हमारे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे वो सुरक्षित होते जाएंगे। इसलिए इस अभियान में मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए, आम जनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन सेंटर पर पहुँचें, वैक्सीन लगवाएं, अपने परिवार के लोगों को वैक्सीन लगवाएं, अपने पड़ोसी को, अपने मिलने वाले जो साथी हैं उनको सबको प्रेरित करें कि वो वैक्सीन लगवाएं। ये अभियान 21 जून से 30 जून तक चलेगा। हमारे पास अभी, मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने पर्याप्त मात्रा में हमको वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। अभी भी मध्य प्रदेश में अभी 19 लाख डोज हमारे पास है, अभी उपलब्ध हैं, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आपके माध्यम से मैं सबको यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभियान में शामिल हों। उन सेंटरों पर व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भी हम लोगों ने की गई है। इसमें वॉलंटियर भी जोड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने।
जो वहाँ पर कुछ सवाल आम लोगों में अभी भी हैं कि जैसे वो उन दो तरीके की वैक्सीन है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कौन सी वैक्सीन कहाँ मिलेगी, और दूसरा ये कि क्या उनको किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि या ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा, इस तरीके के सवाल अभी भी हैं। जो मैंने आपको बताया कि सेकंड डोज वालों को पहले से ही उनको टेलीफोन किया गया है, एसएमएस किया गया है और वैक्सीन वहाँ पर उपलब्ध रहेगी लोगों के लिए। वहाँ पर ऑन स्पॉट भी अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर हो जाएगा और वो लोग वहाँ पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। सर, लगातार ये सवाल उठता रहा है कि महाअभियान आप चला रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी कई बार देखने को मिली, तो कल ऐसी तस्वीर तो नहीं देखने को मिलेगी कि कोई सेंटरों पर वैक्सीन की कमी? मैंने आपको बताया है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है और अभी हम लोगों ने कल 21 को 10 लाख का टारगेट रखा है वैक्सीनेट करने का और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी को, उन्होंने बोला पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। केंद्र सरकार के द्वारा 19 लाख डोज उपलब्ध कराए गए हैं और जो कल टारगेट रखा गया है समेत 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, इसको लेकर तमाम तरह के गणमान्य लोग, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों या फिर खेल से जुड़े हुए लोग हों, वो एक एक जोन में जाएंगे और लोगों को प्रेरक के तौर पर जाएंगे और वहाँ पर जागरूक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाने आए। ये लक्ष्य है मध्य प्रदेश में और 10 लाख लोगों को वैक्सीन कल लगाई जाएगी। सुमित। ठीक है आकर्ष, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी बात आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से कर दी गई हैं। वैक्सीन लगवाइए, अपने घरों से बाहर निकलिए। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से हैं डॉक्टर मनीष शर्मा जी, सीएमएचओ इंदौर से हैं डॉक्टर संजय लोढ़े जी जो कि पूर्व उपाध्यक्ष हैं आईएमए, और राजेश भदौरिया जी नोडल अधिकारी पुलिस, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। आप तीनों का सर बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले राजेश भदौरिया जी, आपसे ही मैं प्रतिक्रिया लूंगा, आपसे ही जानना चाहूंगा किस तरह की तैयारियां यहां पर पुलिस प्रशासन कर रहा है महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर राजधानी भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में। देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से देखिए, कोरोना जो महामारी है एक वैश्विक महामारी है और इसका एकमात्र उपचार, एकमात्र इसका बचाव वो वैक्सीनेशन है जी। इसलिए ये सामाजिक जागरूकता और जनता के बीच की जागरूकता का मुद्दा है कि इस महामारी से बचने के लिए अपने बच्चों के हित में, क्योंकि बच्चों की वैक्सीन अभी बनी नहीं है, ऐसी परिस्थिति में 18+ जिनकी वैक्सीन बन गई है वो सब लोग अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाएं। इस वैक्सीन को लगवाने के लिए हम लोगों ने नगर और ग्राम रक्षा समिति के लोगों को, अपनी पूरी टीम को सिर्फ इस कार्य के लिए लगा रखा है। जैसे मध्य प्रदेश शासन की मंशा है, शासन की मंशा अनुरूप प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन लगातार इस प्रयास में कि एक भी व्यक्ति जो अधिकृत है यानी कि 18+ में है जिसको लगना है वो बिना वैक्सीन के ना बचे। जब वैक्सीन लग जाएगी तो निश्चित रूप से न केवल वो सुरक्षित रहेगा बल्कि उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। वो संक्रमण उनको जब नहीं होगा पेरेंट्स को तो निश्चित रूप से उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए अपने बच्चों के हित में, अपने परिवार के हित में, समाज के हित में, देश के हित में, प्रदेश के हित में ये आवश्यक है। ये सामाजिक जागरूकता का मुद्दा है। निश्चित रूप से प्रजातंत्र का चतुर्थ प्रहरी मीडिया इस चीज को हमारे साथ में जुड़ करके सभी को अवेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल राजेश जी, आपकी भी तारीफ करनी होगी, आपके डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी होगी। राजेश जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। कल महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने वाली है, मुफ्त में लोगों को वैक्सीन लगेगी। जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरफ जाएंगे। उस लिहाज से, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके से पुलिस व्यवस्था वहां पर करने वाली है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर? वैक्सीनेशन सेंटर पे देखिए, सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है कि मैंने बताया जागरूकता सोशल डिस्टेंसिंग की। लोग मास्क लगा के आए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के तत्काल उनको जिस तरह के प्रबंध जिला प्रशासन ने किए हैं, जगह जगह हर जगह निकटतम स्थान पर उनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आएंगे, इमीडिएट उनको वैक्सीन होगा, वैक्सीनेशन के बाद में अपने घर जाएं, आराम से अपना कार्य करें, किसी प्रकार की किसी की भ्रांति में नहीं आए। एकमात्र उपचार, एकमात्र बचाव यदि इस महामारी से है तो वो है वैक्सीन। इसलिए कृपया घर से निकलें और उस महायज्ञ या जिसके लिए हमें बुला रहा है प्रशासन, उसमें शामिल हों और अपना बचाव करें।
बिल्कुल ठीक बात कही सर आपने। राजेश जी, आपने बहुत सही बात कही है कि इस महामारी से बचाव का एक ही तरीका है कि वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षित रहिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए। राजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास कार्यक्रम में, चर्चा में। ग्वालियर से हैं डॉक्टर मनीष शर्मा जी, CMHO। सर, आपका स्वागत है। सवाल आपसे ही करना चाहूँगा, प्रतिक्रिया में लेना चाहूँगा इस महाअभियान को लेकर। निश्चित तौर पर इस महाअभियान के जरिए वैक्सीनेशन की रफ्तार काफ़ी तेज़ होने वाली है मध्य प्रदेश में। डॉक्टर मनीष। हाँ जी, बिल्कुल एक सही बात है कि ये एक बहुत बड़ा अभियान है और कल हमारे पास सबके लिए एक अच्छा मौका है कि हम लोग इस अभियान में सम्मिलित हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कराएं। और ये बहुत एक गर्व का विषय है कि एक इतिहास रचने जा रहे हैं हम सब लोग कल। जी डॉक्टर मनीष जी, ग्वालियर में क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? बड़ी संख्या में लोग, जाहिर सी बात है, घरों से बाहर निकलेंगे और वैक्सीन लगवाने के लिए आएंगे। क्या कुछ तैयारियां ग्वालियर में आप देख रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां की हैं प्रशासन ने? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त का हमारी तैयारी चल रही है जी। हमारे यहाँ पर एक प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं, गैर सामाजिक संस्थाएं, जितने भी हैं सब लोग, धार्मिक संस्थाएं, सभी लोग बिल्कुल बढ़ जोर से के हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने बहुत बड़ा काफ़ी सहयोग किया है। मतलब स्टैटिक और स्टेबल मोबाइल दोनों प्रकार की हम लोगों ने टीम बनाई है। जो हमारी 267 हमारी स्टैटिक टीम है और 60 करीब हमारी वो मोबाइल टीम रहेंगी जो पूरे जिले भर में कार्य करेंगी। इसमें हम लोगों ने कलेक्टर साहब के निर्देश पे SDM साहब के द्वारा परसों मीटिंग करी गई थी और सबको अपने अपने क्षेत्र निर्धारित किए थे कि कहाँ सेशन साइट वो चाहते हैं और मोबाइल टीम कहाँ स्टेशन करना चाहते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग को कल प्लान बनाया था और बहुत ज़बरदस्त प्लान बना। उसके हिसाब से फिर मोबिलाइजेशन टीम निर्धारित की गई थी, कौन सी क्षेत्र में कौन लोगों को मोबिलाइज करेगा। और इसी के अंतर्गत अभी हम लोग की सवेरे से 2-3 मीटिंग हो चुकी हैं। माननीय पार्षद जितने भी हमारे इनके साथ हुई, धर्मगुरु इन लोगों के साथ हुई है, तैयारी हुई है। और साथ में जितने भी हमारे माननीय हैं, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके साथ भी मीटिंग हो चुकी है। अभी हमारे साथ में हमारे क्षेत्र के हमारे ऊर्जा मंत्री जी, जो जिनका बहुत काफ़ी सहयोग रहता है, उनका एक उत्साहवर्धक जितने भी टीम थी हमारे, जो आज शाम को रवाना हो रही है टीकाकरण के लिए, उनका मोटिवेट किया गया। अभी हम लोग सब साथ में ही थे तो बहुत उत्साह है। और मंत्री जी ने खुद ने पूछा कि कितने लोग लगता है कि हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे, तो वहाँ हमारे करीब 600 लोग थे। सब ने कहा कि हम पूरा बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे। और 2 चीज़ हमारे कलेक्टर महोदय ने बहुत ज़्यादा अच्छा एक नवविचार किया हुआ है कि जो भी टीम हमारी नंबर 1 आएगी वैक्सीनेशन में, उसको भी इनाम मिलेगा 25,000 का और टॉप 10 टीम को हम लोग 10,000 रुपये का इनाम देंगे। साथ भी जो हितग्राही रहेंगे, जितने भी हितग्राही रहेंगे, उनको लॉटरी सिस्टम के द्वारा विभिन्न पुरस्कार दिया जाएगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब अन्य प्रकार के वो गिफ्ट दिए जाएंगे। ठीक है डॉक्टर मनीष, अच्छा माहौल है इस समय। पूरा उम्मीद है कि जो हम लोग का लक्ष्य है 50,000 का, उसको हम प्राप्त करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर मनीष, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर संजय लोढ़ी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर। इंदौर में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? इंदौर में क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं इस अभियान को लेकर? डॉक्टर संजय जी। हम लोग कल गत 15 महीने से इससे जुड़े हुए हैं, लास्ट ईयर से। तो पहले बार जब चालू हुआ था उस समय सबका सरकार का ये था कि SMS होना चाहिए। दूसरी बार जब लहर आई तब ये मालूम पड़ा कि ऑक्सीजन एक ही ट्रीटमेंट है। अब ये तीसरी लहर में ये पता चल रहा है कि केवल वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन। इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, अप्रैल माह में पखवाड़ा बनाया गया था इंदौर में जिला कलेक्टर के माध्यम से और अलग अलग हॉस्पिटल के माध्यम से और सरकारी एजेंसीज के माध्यम से अलग अलग कॉलोनी में शिविर लगाए गए थे। पर चूंकि तीसरी लहर आ गई तो थोड़ा सा बंद हो गया। लेकिन 1 मई से जब से फिर 18 साल के ऊपर वालों को जब चालू हुआ है तो जो युवा है उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है ये लगाने के लिए। लेकिन युवाओं को जो स्लॉट नहीं मिल रहे थे, उनको दूर दूर जाना पड़ रहा था अपने घर से दूर, तो वो उत्साह थोड़ा ऐसा लग रहा था कि वो निराश हो रहे थे। लेकिन अब सरकार जो है 21 जून से जब ये अभियान चला रही है तो निश्चित ही सबको फायदा होगा। अभी कल मैं तो लगातार जा रहा हूँ कहीं कहीं, तो सरकार ने और जिला प्रशासन ने सारे जितने भी मार्केट है उनके जो पदाधिकारी उनको बुलाया हुआ है। सराफा एसोसिएशन, मंडी एसोसिएशन, मार्केट में उनको बुलाया हुआ है कि आप ये अभियान चलाओ। औद्योगिक संगठन ने उनको बुला हुआ है। और छोटी सी बात मैं बताता हूँ आपको, एक महिला ही एक शिविर में मैं गया था, मेरे को दवाई की एलर्जी है तो मुझे कुछ लिख के दे दो।
बोला क्यों लिख के देना है कि वैक्सीन नहीं लगाना है? बोले मेरे को राशन वाला राशन नहीं दे रहा है जब तक मैं वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं लगाऊं। तो जिला प्रशासन ने ये अनिवार्य कर दिया है कि राशन तभी मिलेगा जब आप वैक्सीन लगाओगे। बिल्कुल होना भी चाहिए। सराफा में तभी आप जा पाओगे जब आप वैक्सीन लगाओगे। कल से नगर निगम की जो टीम है वो घूमेगी हर दुकान और जो कर्मचारी है उनसे पूछेगी कि आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट लगा बताइए। इस प्रकार अभियान चल रहा है। आज भी मैंने देखा बड़े बड़े चौराहे पे इंदौर के टेंट लगे हुए हैं, वहाँ जो स्वास्थ्य कर्मचारी है वो लगे हुए हैं और लोगों को रोक के इसके बारे में जागरूकता ला रहे हैं और यदि उनको चाहते हैं तो उनको ये लगा रहे। तो मुझे लगता है कि जो 10 लाख का जो टारगेट है ये कल निश्चित ही पूरा होगा और इंदौर के पूरे डॉक्टर्स भी उसमें पूरा सहयोग करेंगे। हम लोगों की भी कल मीटिंग हुई थी तो हम लोग भी हमारे पेशेंट्स के माध्यम से सबके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल संजय जी, जैसा कि हम देखते हैं डॉक्टर संजय जी कि इंदौर ने स्वच्छता के मामले में रिकॉर्ड बनाया है, लगातार 4 बार वो पहले स्थान पर रहा। तो क्या कहना है आपका, वैक्सीनेशन के मामले में भी इंदौर रिकॉर्ड बनाएगा, क्या उम्मीद है? इसमें भी रिकॉर्ड बनाएंगे। हम तो पहले अप्रैल माह में भी 50,000 एक दिन वैक्सीन लगा चुके हैं। ये जो 50,000 एक दिन कॉलोनी में जाके लगाना, ये 4 बार दोहरा चुके हैं इसको। तो निश्चित ये जो अभी है, तो कल मेरे को ऐसा लगता है कि अभी हम लोग 1 लाख, कल केवल इंदौर में 1 लाख वैक्सीन हम लगाने का टारगेट रखा हुआ है और वो निश्चित ही लगाएंगे। और पूरे देश में नंबर 1 जो हम स्वच्छता की पोजीशन है, इंदौर जरूरी वैक्सीन लगाने में भी नंबर 1 आएगा। और सारे लोगों में इतना उत्साह है और सब लोग कल की राह देख रहे हैं कि जैसे ही 9-10 बजेंगे अधिक से अधिक लोग वहाँ पे लगाने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये टीका उत्सव है सर और उत्सव में भाग लेकर ही हम इस महामारी को हरा सकते हैं। डॉक्टर मनीष जी, आपने सुना होगा डॉक्टर संजय जी ने किस तरीके से बताया कि इंदौर में एक महिला ने मेडिकल में लिखवाने के लिए लेकर आई थी वो, क्योंकि उसे राशन नहीं मिल रहा था और कई ऑफर्स भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो क्या ग्वालियर में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कहीं कहीं आपको कि ऑफर्स यहाँ पर मिल रहे हैं लोगों को कि वैक्सीन लगवाइए, ये पाइए? जैसे कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक नियम निकाल दिया गया है, रेस्टोरेंट में यहाँ पर छूट दी गई है खाने में वैक्सीन लगवाने वालों को। ये है कलेक्टर महोदय द्वारा बताया गया है कि जैसे कुछ दुकानों पे जाते हैं लोग वक्त, तो उनके स्टाफ का वैक्सीनेशन जरूरी है, सर्टिफिकेट दिखाना। और बाकी प्रोत्साहन के तो मैंने बताया दिया कि कलेक्टर महोदय लॉटरी सिस्टम किया गया है। जितने बेनिफिशियरी रहेंगे उनको लॉटरी सिस्टम से उनको बड़े बड़े हम लोग उपहार देंगे, टीवी, फ्रिज वगैरह ये सब देंगे। प्लस टीम को भी देंगे हम लोग, जो टीम रहेगी उसको भी इनाम भी दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है सर। डॉक्टर मनीष, ये भी देखने को मिल रहा है शहर के लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अभी भी जागरूकता की कमी नजर आती है, क्योंकि ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं कि जब गांव में अधिकारी वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को कहते हैं तो उन्हें मार कर, दुत्कार कर यहाँ पर भगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जागरूकता की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में, इसको किस तरीके से अब दूर किया जा सकता है? देखिए, ये आपका सवाल बिल्कुल सही था कुछ समय पहले के लिए। वर्तमान में क्या हुआ है, जैसे कि आपने माननीय देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम पूरे ग्राम पंचायत लेवल तक लेके गए हैं, है ना। ग्राम पंचायत ग्राम तक गई है, तो वहाँ पर इस क्राइसिस मैनेजमेंट का हम लोग को भरपूर सहयोग मिला है। तो वहाँ जाके लोगों को उन्हें मोटिवेट किया, समझाया है, पूरा लोगों को बताया है कि कितने बड़े बड़े लोगों ने लगाया, हर किस्म को लगाया है, इतनी संख्या में लोगों लग चुके हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उसका हम लोग का असर हमारा देखी जगह मिला है। पहले भी मतलब 7 दिन से हम लोग का इम्प्रूवमेंट ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है। जब से हमारी ये ब्लॉक लेवल की क्राइसिस मैनेजमेंट लेवल, पंचायत लेवल की क्राइसिस मैनेजमेंट एक्टिव हुई है, तो निश्चित रूप से हमको बहुत अच्छा फायदा मिला है। साथ में और भी काफ़ी NGO संस्थाएं हैं, विभिन्न पार्टी, राजनीतिक पार्टियां के लोग हैं, सब लोगों ने वहाँ जाके लोगों को समझाइश करी है, तो निश्चित रूप से इसका बहुत अच्छा हमको बेनिफिट मिला है। ठीक है डॉक्टर संजय जी, अब हमारे कार्यक्रम का मकसद ये भी है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो वैक्सीन को लेकर अफवाहें हैं, लोगों में भ्रांतियां हैं, वो भी दूर हो सके। हमारे कार्यक्रम का मकसद ये है। तो जो अफवाहें हैं उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जनता से, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं वही कहना चाहता हूँ, अभी आपने जो बोला वीडियो आया था गांव का, जी जी जी, तो वो एक वीडियो आपने देखा, जी जी जी, लेकिन जो 999 लोगों ने जो लगवाए वैक्सीन, वो तो आपने दिखाया नहीं कहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, दिखाते हैं, बिल्कुल मैंने वैक्सीन लगाया, बिल्कुल बिल्कुल 1000 में से एक ने इस प्रकार का। जी 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 जी, तो वो 999 भी तो दिखाइए कि जिसने वैक्सीन लगाया उसको। तो लोगों को ये भ्रम और भ्रांति और धारणाएं जो लोगों में है, मिथ्याएं हैं, ये दूर करना चाहिए। अलग अलग जो विषय कहीं कहीं आ रहे हैं उसको दूर करना चाहिए। जैसे हमने हमारे बच्चों को पोलियो और DPT और ये सब लगाए थे, उसी प्रकार का वैक्सीन है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो भी बुखार वुखार आता है, जैसे बच्चों को आता है वैसे बड़ों को भी आता है। किसी किसी को 100 में से 2-4% लोगों को आ रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है।
वैक्सीन के कारण आपको बुखार आ रहा है, मतलब आपका वैक्सीन जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये लोगों को समझना चाहिए कि वो बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है, शरीर में उसकी एक्शन अच्छी हो रही है। सारी मिथ्या भ्रांति धारणाएं भ्रांतियां ये सब दूर करें और जरूर से वैक्सीन लगाएं। आज देश का भला केवल वैक्सीन लगाने से ही होगा। यदि किसी को वैक्सीन लगाने के बाद भी बीमारी हो रही है तो ये ध्यान में रखना है कि जिसको भी हो गई है वो जो उसकी गंभीरता है वो बहुत कम है, घर में ही ठीक हो जाता है, 2-4 दिन में ही कम ठीक हो जाता है, तो उसको ध्यान रखना है। वैक्सीन लगाएंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ भारत होगा, और स्वस्थ पूरा समाज होगा, पूरा विश्व होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही डॉक्टर संजय आपने। डॉक्टर मनीष, आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि मैंने भी देखा है कि लोग पहला डोज लगवाने के बाद जब उनकी तबीयत खराब होती है तो वो कहते हैं कि अब मैं दूसरा डोज नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, डॉक्टर मनीष? नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जिनको पहले डोज का जो समस्या हुई थी तो उसमें बहुत मामूली रही होगी, ये उनको पता है। और सेकंड डोज में तो बिल्कुल ना के बराबर होती है, क्योंकि मैं अपना खुद पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मेरे को पहला डोज लगा था तो मेरे को शाम के समय बुखार और थोड़ा बॉडी एक हुआ था, लेकिन सेकंड डोज में मुझे पता ही नहीं चला, मैं अपना काम करता रहा और मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। और ऐसे कई उदाहरण है कि जिन पे सेकंड डोज पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी आपके अडेप्ट कर चुकी होती है। पहले डोज से बॉडी एडेप्शन आ जाता है, तो सेकंड डोज में साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर होता ही नहीं है। तो बिल्कुल निश्चित होकर जाए, सेकंड डोज लगवाएं, फर्स्ट डोज लगवाने से डरने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल सुरक्षित है। और आपको पता है जब तक सुरक्षा चक्र टूटेगा नहीं तब तक कोरोना से हम लोग मुक्ति पा नहीं सकते। तो वैक्सीनेशन अति आवश्यक है, बिना किसी भय के सब लोग जाएं और लगवाएं इसको। बिल्कुल ठीक बात कही डॉक्टर मनीष आपने। डॉक्टर संजय, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका चाहूंगा, कल होने वाले महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर, टीका उत्सव को लेकर दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, प्रदेशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर संजय। सभी को वैक्सीन लगाना है। लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि मेरे को डायबिटीज है, मेरे को फलाना है, मेरे को ये है। केवल जिसको कोई दवाई की गंभीर एलर्जी है उसको नहीं लगाना है, और जिसको इम्यूनो सप्रेशन यानी जिसको कोई इम्यूनिटी कम होने के किसी कारण से दवाई चल रही, केवल वो 2 ग्रुप ही है जिनको नहीं लगाना है। बाकी सबको जो भी बीमारी हो आपको जरूर लगाना है। जिनको दवाई की गंभीर एलर्जी वो नहीं लगाएंगे, और जिनको कोई इम्यूनोसप्रेशन चल रहा है वो नहीं लगाएंगे। अपनी डॉक्टर की सलाह लें, जरूर उस केंद्र पे पहुंचें, और वो जो केंद्र वाले हैं आपकी बराबर सहयोग करेंगे। आपके जो भी मन में प्रश्न हो वो सेंटर भी जाके पूछें, बजाय अपने पड़ोसी के और किसी रिश्तेदार को पूछने के। वहाँ जो डॉक्टर रहेंगे, वहाँ जो वैक्सीनेटर रहेंगे आपको सही सलाह देंगे। लेकिन जाए जरूर, वैक्सीन लगाए जरूर। सलाह उस वैक्सीनेटर सेंटर के जो भी अधिकारी है उनसे जरूर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सुना आपने, डॉक्टर्स को सुना कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। बिल्कुल भी डरे ना, वैक्सीन लगवाएं, अपने घरों से बाहर निकलें और इस टीका उत्सव में शामिल हों। डॉक्टर मनीष आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और राजेश भदौरिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आइए, ज़िंदगी बचाइए, वैक्सीन लगवाइए। हमारे कार्यक्रम का मकसद यही था कि लोगों को जागरूक किया जाए और जो भ्रांतियां थी, अफवाहें थी, वो दूर किया जाए। कल से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। महा वैक्सीनेशन अभियान ये होने वाला है, तो अपने घरों से बाहर निकलिए और इसमें भाग लीजिए, वैक्सीन लगवाइए। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।